हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू योर स्टडी विथ स्मार्ट ब्रेन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ 10 फरवरी से लेकर 16 फरवरी 2025 का करंट अफेयर। और अगर अपने इसके पहले वाला अगर नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो कि ये वन लाइनर है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दरोगा एग्जाम के लिए तो बहुत ज़्यादा भी आई है और ये एडुटेरिया के द्वारा प्रोवाइड की गई है। थाईपुसम त्यौहार 2025 किस राज्य में शुरू हुआ है? ये हुआ आपको तमिलनाडु में हुआ है। साइक्लोन 2025 का सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया है? ये आपको मिस्र के द्वारा किया गया है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये आपको 85वां स्थान मिला है। सैम नुजोमा किस देश के पहले राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये हो गया आपको नामीबिया का। राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दो दिवसीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये फ्रांस में शुरू हुआ है। 100 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? तो ये चौथा बन गया है। भारत ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2027 तक रखा है। हाल ही में मुंबई ओपन 2025 टेनिस प्रतियोगिता किसने जीता है? तो ये जीता है आपको जिल टिममैन ने जीता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? ये आपको फ्रांस में शुरू हुआ है। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास बिंग रेडर का आयोजन कहाँ किया गया है? ये हो गया आपको पूर्वी कमान में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को अमेरिका की खाड़ी दिवस के रूप में मान्यता दी है? तो ये आपको दिया गया है 9 फरवरी को। ग्लोबल एलईडी ग्रीन बिल्डिंग्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है आपको 3रा स्थान मिला है। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज किया। इसका नाम क्या है? तो ये हो गया आपको जीतो बाजी खेल के। राजधानी दिल्ली में कितने वर्षों बाद भाजपा सरकार सत्ता में वापस आई है? तो ये 27 वर्ष के बाद आई है। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा स्पैरेक्स नामक एक बड़ा अंतरिक्ष टेलीस्कोप लॉन्च किया जाएगा? तो ये हो गया आपको नासा के द्वारा किया जाएगा। किस राज्य में उत्तर भारत की पहली हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी गई है? तो ये आपको रखी गई है हिमाचल प्रदेश में रखी गई है। फरवरी 2025 में किस राज्य में बिम्सटेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया है। किस देश में वैज्ञानिकों द्वारा आईवीएफ तकनीक का उपयोग करके पहली बार सफलतापूर्वक कंगारू भ्रूण बनाया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया है। किस भारतीय मुक्केबाज ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं के 75 क्रीड़ा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हो गया लवलीना बोरगोहेन ने। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में
भारत किस स्थान पर है? तो ये हो गया आपको 96वें स्थान पे। भारत ने किस वायरस से बचाव के लिए दुनिया का पहला डिब्बा मार्कर टीका बनाया है? तो ये हो गया लंपी वायरस से। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये हो गया आपको 38वें स्थान पे है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने किस देश में उगबार जलवायु लचीला कृषि परियोजना शुरू किया है? तो ये सोमालिया में किया है। भूपेंद्र यादव ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 को किस देश में संबोधित किया है? तो ये हो गया आपको UAE में। पंकज अडवाणी ने स्नूकर चैंपियनशिप में किस क्रम का राष्ट्रीय स्वर्ण जीता है? तो ये 36वां जीता है। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड RCPL ने किस क्रिकेटर के सहयोग से स्पेनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है? तो ये हो गया मथैया मुरलीधरन। 2027 में पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स का उद्घाटन किस देश में होगा? तो ये होगा आपको सऊदी अरब में होगा। किस अभिनेता को फ्रांस का प्रतिष्ठित एरोनॉटिक्स मेडल मिला है? तो यह मिला उसको टॉम क्रूज को मिला है। IIFA द्वारा उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये हो गया आपको राकेश रोशन को। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी का निधन हुआ, इनका नाम क्या था? तो सत्येंद्र दास था। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 फरवरी को मनाया जाता है। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये 11 फरवरी को मनाया गया है। आतंकवाद के लिए अनुकूल हिंसक उग्रवाद की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये 12 फरवरी को मनाया गया है। अमेरिका में पहली बार किस वायरस की पहचान हुई है जो छुछुंदर से मनुष्यों में फैल सकता है? तो ये हो गया आपको कैफ हिल वायरस। एरो इंडिया 2025 का आयोजन किस शहर में हो रहा है? तो ये हो रहा है बेंगलुरु में हो रहा है। हाल ही में किसने फास्ट 2025 सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो ये इसरो ने किया है। मार्क स्टोइनिस किस देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो हो गया आपको ऑस्ट्रेलिया से ले लिया गया। किस विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया गया है? तो ये हो गया आपको राजस्थान में। किस राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो ये मणिपुर से दिया है। हाल ही में रूस ने रॉस्को स्मोस ने नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यह क्या है? दिमित्री बाकाबोव को। अमेरिका के बाद अब किस देश ने WHO से बाहर निकलने का
फैसला किया है। तो ये किया है आपको अर्जेंटीना ने किया है। फूड और ड्रिंक कैटेगरी में दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप कौन सा है? जिप्टो। 25वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी IIFA अवार्ड 2025 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये आपको जयपुर राजस्थान में फरवरी 2025 में कौन सा देश पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो ये कर रहा है भारत विषय 2025 अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार, नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचाना इनका उद्देश्य है। जनवरी 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है आपको जोमेल वार्किन वेस्ट इंडीज, बेथ मुनी ऑस्ट्रेलियन। विश्व रेडियो दिवस 2025 कब मनाया गया है? विश्व रेडियो दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 13 फरवरी को। थीम था 2025 रेडियो और जलवायु परिवर्तन के लिए। किस राज्य यूटी के 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक आयोजित की गई है? तो ये नई दिल्ली विषय 2025 में एशिया प्रशांत में ब्लू ग्रोथ को हासिल करना। एशिया प्रशांत में ब्लू ग्रोथ को हासिल करना। इसरो ने किस IIT के साथ मिलकर एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित किया है? तो ये IIT मद्रास के साथ मिलकर फरवरी 2025 में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है दुबई USA में। विषय 2025 भविष्य की सरकारों को आकार देना। फरवरी 2025 में आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी के लिए किस भारतीय खिलाड़ियों को इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये आपको शिखर धवन को साल 2025 के आईफा अवार्ड में किस दिग्गज फिल्म निर्माता को उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये होगी आपको राकेश रोशन को। इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये विराट कोहली बने हैं। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 12 फरवरी को मनाया गया, जिसका थीम 2025 में था विचारों से प्रभाव तक प्रतिस्पर्धी स्टार्टअप्स के लिए बौद्धिक संपदा की सुरक्षा। राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये 13 फरवरी को मनाया गया है। हाल ही में विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस कब मनाया गया है? तो ये 14 फरवरी को मनाया गया है। हाल ही में संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये हो गया सर्विसेज स्टोर्स कंट्रोल बोर्ड। हाल ही में पूर्वोत्तर एकता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपको नई दिल्ली में किया जाएगा। हाल ही में 12वां अखिल भारतीय
पेंशन अदालत की अध्यक्षता किसने की है? तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की है। हाल ही में सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की है? तो ये भारत ने की है। हाल ही में किसने द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फास्ट नामक पुस्तक लिखी है? तो ये अरुण शौरी ने लिखी है। हाल ही में कौन ऑडियो स्टोरी प्लेटफॉर्म बेलवेट के सह संस्थापक बने हैं? तो ये होगी आपको पंकज त्रिपाठी बने हैं। हाल ही में किसे दक्षिण एशिया के लिए अमेरिकी राजनयिक के रूप में नामित किया गया है? तो ये हो गया आपको पॉल कपूर को। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये बेंगलुरु में किया है। हाल ही में ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये में रहा है आपको मुकेश अंबानी का परिवार। हाल ही में किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? तो ये NR नारायण मूर्ति को मिला है। हाल ही में कौन दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा? तो ये बनाएगा आपको चीन बनाएगा। हाल ही में इली बोलोजन ने किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये ली है आपको रोमानिया ने ली है। हाल ही में आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये नई दिल्ली में होगा। हाल ही में किस IIT ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तन करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? तो IIT गुवाहाटी ने किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया है? तो 15 फरवरी को मनाया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीलगाय मेल को मारने की अनुमति दी है? तो ये दिया है हरियाणा सरकार ने दी है। हाल ही में विश्व यात्रा एवं पर्यटन महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपको नई दिल्ली में किया जाएगा। हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख ने चौथे नो मनी फॉर टूर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो नित्यानंद रॉय ने किया है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने यूरोप के लिए एक सशस्त्र सेना के संगठन का आह्वान किया है? तो ये यूक्रेन ने किया है। हाल ही में किसने इंडोर पुरुषों की 3000 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये क्या है आपको गुलबीर सिंह ने बनाया है। हाल ही में किस IIT ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है? तो ये IIT कानपुर ने की है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ गई है? तो ये 60% बढ़ गई हैं। हाल ही में सुक्री बोम्मागौड़ा का निधन हुआ है। वे कौन थीं? ये थी लोक गायिका थी। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो ये मणिपुर में किया गया है। हाल ही में मेगा वैश्विक कार्यक्रम भारत टैक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में की जा रही है। हाल ही में तमिलनाडु और काशी के बीच सांस्कृतिक और
बौद्धिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक संबंधों को प्रोत्साहित करने की पहल कहाँ शुरू हुई है? तो ये वाराणसी में हुई है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है? तो ये नई दिल्ली में की है, नई दिल्ली में। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को पसंद आती है। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।